Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Weekend in Review. Assalamu alaikum, Amna. Walaikum Assalam, Hassan. This is Amna from a very flooded and very rainy and powerless Karachi, and this is Hassan from a very different and fast speed network in Jhelum. From a bright and sunny and 86 Mbps speed, fast speed Jhelum. And with my शादी की तस्वीर in the background. ये हसन की शादी की तस्वीर है, उसमें आपको कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये हसन क्या बात है। You can tell now how much my in-laws love me. ये देखें, इतनी बड़ी उन्होंने मेरी तस्वीर शादी की लगाई हुई है। क्या बात है। हसन अभी ससुराल गए हुए हैं जी, सारे आप लोग समझ जाएं। उन्होंने अपने लिविंग रूम में मेरी इतनी बड़ी ये देखें तस्वीर लगाई हुई है। खातरें उन्होंने उनकी हो रही है वहाँ पे जेलम में, बहुत हो रही है। मैंने पिछले दो दिनों में मैंने 4 किलो वजन चढ़ा लिया ऑलरेडी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चेहरे पे मेरा जो है ना नजर आना, नूर आ गया हसन, आपके रूप आया हुआ है आपके जेलम जाके। अच्छा आप बताएं, आप कराची के हालात कैसे हैं? अब छोड़ दें हसन, जब तक इंटरनेट चल रहा है जल्दी से रिकॉर्डिंग कर लें, इससे पहले कि बंद हो जाए या मैं लोगों को थोड़ा अपडेट कर दूं। जो हमारा फ्राइडे को आपने वीकेंड रिव्यू देखा, उसमें हमने बारिश की बात इसलिए नहीं की कि हमने बारिश से पहले वो रिकॉर्ड करा दिया था, बट काफी डेविस्टेशन आप लोगों को सबको पता ही होगा, खबरों में भी आपने देखा होगा, इंटरनेट के ऊपर हर जगह है, तो काफी बुरे हालात थे। बट शाहरुख को, जैसे मैंने कमेंट सेक्शन में भी उस दिन बोला था कि बहुत क्रेडिट जाता है, उसने बहुत मेहनत की। उस दिन इंटरनेट कहीं पे भी नहीं था। आमना के घर में मेरे ख्याल में लाइट और इंटरनेट आज या कल रिस्टोर हुआ है आफ्टर अबाउट आमना 50-55 आवर्स। नहीं हसन, अल्लाह का शुक्र है, हमारी फ्राइडे को लाइट आ गई थी 31 आवर्स के बाद। 31 आवर्स के बाद। बट देयर आर स्टिल प्लेसेस इन कराची जहाँ पे अभी तक भी लाइट नहीं आई है ना। कामरान भाई की अभी तक नहीं आई। कामरान भाई एंड द चिल्ड्रन एंड मरियम एंड ऑल हैव मूव्ड इन विद अस बिकॉज़ दे स्टिल डोंट हैव पावर। तो ये आप लोगों के प्यार की बदौलत हमने मेहनत की, और जैसे कि मैंने कहा शाहरुख क्रेडिट जाता है, तो उसको बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। एनीवे, आज के ड्रामों के ऊपर आते हैं, क्योंकि कम ड्रामे हैं। कौन से हैं, हम उनके बारे में क्या बात करेंगे, उसके ऊपर आते हैं इस छोटी सी, बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। जी आमना जी, आप हूर से शुरू करेंगे या नूर से? मैं पहले लोगों को बता दूं कि आज के हमारे वीकेंड इंटरव्यू में 3 ही ड्रामे होंगे, बिकॉज संडे को 10 मुहर्रम की वजह से सबात का एपिसोड नहीं आया, और सैटरडे को दिलरुबा का एपिसोड भी नहीं आया। तो थर्सडे के ही 3 ड्रामे होंगे हमारे पास, घिसी पिटी मोहब्बत, सराब एंड आमना बंधे एक डोर से, बंधे एक डोर। In other words, beds. Beds. Very appropriate also. So beds. बेड से शुरू कर लेते हैं। बेड से शुरू करते हैं। बताएं फिर। तो बेड से हुआ यूं है कि जो माही है उसने भेजा उमर को रोशनी के पास जबरदस्ती मिलने कि जाए आप बात करें, शायद आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए। वो बोझ क्या था कि जी मैंने उसको धोखा दिया है। रोशनी बिल्कुल बेवकूफ नहीं है और उसने पूरा मौके का फायदा उठाया। और उसको शुरू में तो वो थोड़ी शॉक थी जब उमर कह रहा होता है कि मेरा कसूर है और तुम मुझे माफ कर दो। फिर उसको समझ आ जाती है कि उस बेवकूफ माही ने इसे कुछ नहीं बताया। एंड देन शी स्टार्ट्स टू मैनिपुलेट द होल सिचुएशन कि मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही। अच्छा, फिर वो वापस जाके सोचती है कि मैं क्या बात करूं। तो उसको यही एक स्कीम आती है कि ये तो अभी भी मतलब उमर जो है वो पूरा मेरा है। उमर जो है वो मेरा है और अब मैं किस तरह, बेशक उसकी शादी माही से होगी, तो मैं अब किस तरह उसको मैनिपुलेट करूं। तो स्टोरी उसको वो ये देती है कि मुझे जबरदस्ती मेरी माँ ने भेजा उन आंटी के घर, मगर मैं वहां से उनको बिल्कुल इनकार करके वापस आ गई कि मैंने तो तुम्हें दिल दिया हुआ है, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और इसके अलावा तो मैं कुछ सोच नहीं सकती, और यहाँ तुमने पीछे से ये कर दिया। तो शी पुट्स हिम ऑन अ फुल गिल्ट ट्रिप। अच्छा, ये स्टोरी तो पता है हमें, जो आपने नरेट की, समराइज की, शुक्रिया आपका। सवाल में रद्दी कर दी मेरी पूरी स्टोरी। सवाल मेरा आपसे ये है अब कि ये इज दिस इंटरेस्टिंग इनफ फॉर अस टू कंटिन्यू वाचिंग बेड्स? ये इस सवाल का आप मुझे जवाब, मतलब इसमें क्या ये जो हमने एपिसोड, सॉरी मैं एक बात, ये जो हमने एपिसोड देखा,
इसमें ऐसी कौन सी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया जो मैंने पिछली बार भी बोला था कि एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे या एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. I mean, we've established that Ushna is a very good actress and she looks very pretty. Hina is also very pretty and she's a good actor. Ehsan is also a good actor. ठीक है, but beyond that, क्या है ऐसा बंदे एक डोर से में जो कि हमें हुक करके रखे और मैं बोलूं कि यार कि अच्छा नहीं, मैंने इसकी एक भी किस्त मिस नहीं करी. नहीं, कुछ भी नहीं था. मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको ये कहने लगी थी कि मैं थोड़ा बोर हो गई थी और आई स्टार्टेड टू निटपिक ऑन सीन्स के अच्छा इसमें ये सही नहीं है और इसमें ये सही नहीं है, तो अब ये रोशनी का मेकअप इतना ज्यादा क्यों हो गया है. उसका नेल कलर जो चेंज हो रहा था रोशनी का, ओहो, नीचे और मैं था कहती ऊपर और था. नहीं, हूँ मतलब ये मैंने भी नोटिस कर लिया, तो सोचें आप कितना वही ना, ग्लेम. मतलब जब आप देखिए, जब आप किसी भी स्टोरी से बोर हो रहे होते हैं तो फिर आप डिटेल्स में जाना शुरू कर देते हैं. Because you're not engaged by the story or the as such. तो ट्रू. स्टोरी इतनी प्रिडिक्टेबल थी कि आप चले गए जी. रोशनी जो है वो जब पहले अपना निकलती है तो उसके व्हाइट नेल्स होते हैं, फिर एक सेकंड में उसके ब्राउन हो जाते हैं, लाइट ब्राउन, फिर वापस व्हाइट हो जाते हैं. अच्छा, फिर वो इतना सफर करके आई है लेकिन उसका ब्लो ड्राई और कर्ल्स जो है वो इंटैक्ट हैं, मेकअप उसका बेहतरीन है. फिर जब वो रेस्टोरेंट में कैफे में जाती है तो उसके कानों में कोई झुमके नहीं होते हैं, जब वो घर पहुंचती है तो उसने झुमके पहने होते हैं. और उमर ने तो मैं एक ही शर्ट पहनी हुई है पूरी एपिसोड में. उमर ने हाँ जी, उमर जो है मे, वो अपना मेरे अलग. मेरे मेरे और आहत की तरह बेचारे उमर का भी यही प्रॉब्लम है, उसके पास शर्टें खत्म हो गई है. उसके पास शर्टें खत्म हो गई हैं. जो माही है उसकी शादी को अभी अब एक दिन भी नहीं हुआ और वो काला दुपट्टा लेके फिर रही है. मतलब है कि घर वाले कपड़े उसने पहने हुए हैं. अच्छा जी, ये मकलावे पे घर गए हैं तो वहां माँ नहीं पूछ रही कि तुम लोग खुश नहीं लग रहे, या तुम माही बेटा तुम मतलब मेरे बिस्तर में क्यों सो रही हो, आके अपने कमरे में जाओ अपने मियाँ के बाहर, अभी तुम्हारी शादी है, बेड्स. लिटरली अभी. Why are you on my beds? Why are you on my bed? Go to your own beds. You know, nobody's asking her this question. Her mother I also mean, has she shown her would, but even Umar is not on the beds. the beds. Homer is on the chats, Yes, meeting the lights, the bijlis. yes. So we started noticing these little things and we started nitpicking because the story was very predictable. वो ही हुआ ना सब कुछ का. And this isn't a good thing for beds कि अगर हमने ये सारी चीजें हम नोटिस करना शुरू कर दी हैं, if you started noticing these things, तो इसका मतलब है कि आपकी स्टोरी उतनी इंटरेस्टिंग अब नहीं रही कि वो हमें हमारा फोकस शिफ्ट करके रखे इन सारी छोटी छोटी गलतियों से. हमारी जो यूनिवर्सल मदर इन लॉ हैं सबा फैसल, और हमारी यूनिवर्सल भाभी जो हैं मदिया रिजवी जी. उनके आपस में जो कांस्टेंट ट्रिक है मुंह मारी, वो मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एट ऑल. बिकॉज ये हर ड्रामे में हम देखते हैं कि एक बहू है और एक सास है और उनके बीच में या बहू इज ट्राइंग टू हार्ड या द सास इज ट्राइंग टू हार्ड. बट अब वो जो 5 सेट उन्होंने निकाले हैं माही के लिए और उसको डाला था सिर्फ एक, अब वो एक इशू बन गया है. सो आई मीन इट्स वेरी जेनेरिक. मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत जेनेरिक होता जा रहा है. जो उसमें एक फ्रेशनेस थी वो खत्म हो गई है. शुरू की एक दो किस्तों में जो फ्रेशनेस थी वो खत्म हो गई. हाँ जी, अब वो खत्म हो गई है. अब हम लोगों ने बिल्कुल निटपिकिंग शुरू कर दी है. आई डोंट वांट टू निटपिक, सो आई गेस विल वॉच इट फॉर वन मोर एपिसोड. क्योंकि अब ये दिखाया ना कि अब माही की शादी है, अब उसकी तैयारी हो रही है और रोशनी वहाँ जो है वो उसने अपना जरिए खोलना शुरू. ऑडियंस का फीडबैक मांगेंगे. आप हमें बताएं, व्यूवर्स हमारे, आप लोग देख रहे हैं अब या नहीं देख रहे, इस किस्त के बारे में आपका क्या ख्याल था और आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या होगा और ऐसी क्या इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है जो आपका और हमारा इंटरेस्ट बरकरार रखे. ऐसा ही कौन सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है या ऐसा कौन सा सरप्राइज एलिमेंट है या फ्रेशनेस मेंटेन होने वाली चीज है जो हम कहें कि ओ वाओ आई वांट टू वॉच इट बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, या ठीक है. मूविंग ऑन टू घिसी पिटी मोहब्बत. बॉय को अपने दे जरा क्रेडिट दे दे. मैंने आपको कहा था वो कौन कर रही होंगी दोनों, और उसकी मुझे कोई समझ नहीं आ रही है. I said so. I अच्छा, said ओके it. ओके, यू सेड सो. ये ले. हालांकि वी कैन ऑल गो बैक टू आवर प्रीवियस वीडियो एंड सी कि किसने कहा था. Yeah, and I said that they could be con women and you said हाँ मगर इतनी क्या coincidence के वो उसी वक्त निकली और वो आ गया. हाँ, अभी आई स्टैंड बाय माय कमेंट कि वो इतना क्या कि मतलब वो बकरा खुद उनके पास आ गया चल के. हाँ वो हो जाता है, वो हो जाता है. मगर कौन कौन लेडीज हैं वो दोनों माँ बेटी, ये भी नहीं पता कि माँ बेटी भी असल में है कि नहीं. तो जो नूर है और वो भी नूर, मैडम नूर जो है, मैडम नूर
मैडम नूर जिस अबाउट, मुझे थोड़ा सा ये घिसा पिटा एपिसोड लगा वैसे, घिसी पिटी मोहब्बत की ये बट घिसी उन्होंने घिसी बोल पिटी। दिया ना साथ में, जैसे वो रिश्ता लेने आते हैं और वो चाय उठा के जब जाती है कि मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तो वो शहूद अलवी साहब का जो कैरेक्टर है वो कहता है ना कि हाँ, हर सीन के एंड में ऐसा क्यों होता है कि लड़की उठ के जाती है कि मैं चाय बनाने जा रही चाय बनाने जा रही हूँ जी। नहीं, थोड़ी सी मुझे घिसी पिटी किस लगी, बिकॉज इसमें कोई मतलब क्या दिखा रहे हैं कि एक सामिया एक लड़की है, उन्होंने उसने और इसने एक फटाफट शादी कर ली। हूँ। अच्छा, उनकी रिलेशनशिप ऑन स्टॉल चली गई, वो दिखाया हुआ है कि ही इज गॉट अ रोविंग आई फॉर एल्डर वुमेन। अब उसको ये एक बिल्कुल वो बिसॉटेड और इन्फैचुएटेड है ये हूर नामा खातून के साथ जो उसके दोस्त के घर में रह रही हैं। Of course she's shown to be like a really hot woman, and she's got the hair and the glasses and the red Not nails just and red shown to be, she nails. is a hot woman. Okay, Okay, please carry on. we can disagree on that, but okay, it's Okay. आपका क्यों, मैं अब कहना नहीं चाहती वरना अच्छा छोड़े, चले आगे। थोड़े हसन आप ज्यादा एम्बैरस हो जाएंगे, वरना मैं कहती हूँ गोरी चिट्टी लड़की छोटी भी हो बड़ी भी हो, आप हसन कहते हैं जी हॉटनेस बस वहीं से मैंने नहीं कहा भाई, उसने कहा, रिज ने। रिज को लग रही है वो बहुत हॉट। हाँ। और नहीं दिखाई भी वो है इस किस्म की कि वो उनको अदाएं भी आती हैं और ऑल ऑफ दैट। तो अच्छा जी, तो इस बंदे की शादी हो गई है इस औरत के साथ, बट ही इज हैविंग एन अफेयर, अफेयर तो नहीं बट ही इज इंटरेस्टेड इन दिस अदर वुमन। फिर क्या मतलब, द ओनली लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज थिंग। आमना आप नोटिस करें, देखें जब वो सबा, एक तो मेरे लिए पिछली बार की तरह इस बार भी सबा हमीद वाज द हाईलाइट ऑफ द एपिसोड। उनको जी जो बिल्कुल। डायलॉग्स दिए ना, उनको जो राइटिंग दे दी है उन्होंने, जो सारे जो उनके सीन्स हैं वो बड़े जबरदस्त हैं। इस बार उन्होंने एक मैं वो सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मगर मैं ये कहने लगी थी कि सबा हमीद, सबा फैसल और सैफी हसन, इन तीन की जो रिलेशनशिप है ना, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है इन नौजवानों से। ट्रू ट्रू। लेकिन जो सबा हमीद का फॉर एग्जांपल डायलॉग था पहले, वो जो अपनी बेटी को कहती हैं अच्छा छुट्टियां आगे कर लेती हो, इससे जवान लगती हो। फिर उसको उम्र कहती का है कि ब्लीच व्लीच करके आना वरना इस तुम पक्के रंग की लगती हो। तो वो ऐसे देखती है तो कहती है कोई बात नहीं, मैं माँ हूं, मैं कह सकती हूँ। यानी और हाँ। उन्होंने इस तरह की दो तीन और बातें करा के, बट साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा होता है, बट ऐसे कहना या ऐसे होना अच्छी बात नहीं होती। वो कह रहा है कि मेरे जूते उतार दो, तो उसने नहीं, वो क्यों उतारे उसके जूते, या एक और हाँ। इंस्टेंस में आगे आगे कहीं पे बात हुई है, किसी चीज की बात हुई है, मैं रमशा का कोई सीन था, उसमें भी दे मेड श्योर कि अगर इस तरह की कोई बात है जो हम अक्सर बात करते हैं कि होती है सोसाइटी में, गलत या बुरी बातें या मायूब बातें होती हैं, पर जब आप उनको टीवी के ऊपर दिखाते हो तो इस एंगल के साथ, इस तरीके के साथ आप दिखाया करो कि वो नॉर्मलाइज आप ना कराओ उनको, और आप ये बताओ कि यार कि इस तरह की बात जो है, इस तरह की चीज वो नहीं होनी चाहिए, होती है लेकिन बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। तो ये मैं क्रेडिट बिल्कुल दूंगा फसी बारी जो राइटर हैं, और जिस तरह से उस पूरी इन सारी चीजों की एग्जीक्यूशन हुई है कि यार कि ऐसा होता है लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए। जी। दैट आई फाइंड टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। that is that is what keeps you hooked to the dialogues and the story, because ये बड़ा उन्होंने novelty value डाला है इन issues को address करने में। और again सबा हमीदा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो कई दफा वो ऐसी बात करती हैं that you know that it's politically incorrect, but and she also knows but she's going to say it anyway, and then she says something to neutralize it. तो हाँ। वो एक अच्छा एंगल है, बहुत अच्छा एंगल है। ट्रीटमेंट नो डाउट फ्रेश है इसमें, घिसी पिटी ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं है। It was fine. Maybe I was having a bad week this week because obviously with the या conditions and everything, I didn't enjoy it so much this I time. find Gisi Pitti Mohabbat to be comparatively better. हाँ, no, You know, certainly, बाकी ड्रामों certainly. से बेहतर दूसरा है। ये राइटिंग कि मुझे देखना पसंद नहीं है, मुझे पसंद है राइटिंग उसकी, जिस हिसाब से राइटिंग हुई हुई ना, वो इंटरेस्टिंग है, जी, मजा आता है उसको देख के, और परफॉर्मेंसेज ऑब्वियसली absolutely. जो हमने बोला कि वो सबकी भी बड़ी अच्छी है। तो जो सामने है वो अब दिखा रहे हैं कि शी इज फीलिंग वेरी नेग्लेक्टेड बिकॉज रिज ऑब्वियसली टाइम ही नहीं उसको दे रहा। हाँ। अब वो घर भी आ गई और उनकी शादी होने वाली है प्रॉपर, तो वो फिर भी नहीं टाइम दे रहा। ही इज ऑफ कोर्स इन्वॉल्वड इन तो समथिंग रिज ने एल्स। शादी क्यों की फिर यार, मुझे ये बात नहीं समझ में आती। मुझे नहीं ये समझ आ रही एग्जैक्टली शादी क्यों की उसने। इट्स नॉट लाइक ही वाज इन लव विद हर एनीथिंग। अच्छा, दूसरा है कि ये जो अंकल आए हैं, ये जो चाचू आए हैं रिश्ता लेके, फरत परवीन का, हाँ। ही इज गॉट द हॉट्स फॉर नाउ सामिया, जो या उसको वो
आयन करा रहे होते हैं, वो क्या सीन है? वो मुझे नहीं समझ में आया। पहले तो मुझे लगा शायद इनका रिश्ता आएगा उसके लिए, फरहत परवीन के लिए। शुक्र है नहीं वैसा नहीं 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 हुआ, शुक्र है नहीं नहीं वैसा नहीं। नहीं हुआ। तो हाँ अब वो देखना है कि आगे चल के क्या होता है। इंटरेस्टिंग है। हाँ हाँ, वही ना। फिर भी ऐसी वैल्यू है कि आप वेट करना चाहते हैं कि जी आगे क्या होगा। एंड प्लस द डायलॉग कीप्स यू एंगेज्ड एंड द लिटिल न्यूएंसेस, द लिटिल सीन्स, द कैरेक्टर्स। अब जिस अगली किस्म में दिखाया है कि जब वो छुरी उठा के मियां को पूछती है, नाहिद को, कि सच सच बता दो, तो रोना शुरू कर देता है। दैट्स सो क्यूट, यू नो, दैट वाज अ रियली क्यूट सीन। और ये जैसे फरहत परवीन कहती है कि माँ पे गया है और नाक नक्श और ये वो, तो मुझे तो नहीं अच्छा हाँ लगा। तो अम्मा कहती है डिफेंस में प्लॉट लिए, तो कहती है अच्छा इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा नहीं है हाँ लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। हाँ, पूरा So it's वही ना good, like मतलब। you know, it's very real. It's very real. हाँ I think that the writing is very real. मजा आता है देख के। हाँ हाँ हाँ। तो ठीक हाँ, है। आई टेक माय वर्ड बैक, घिसी पिटी किस नहीं थी। मगर शायद मैं थोड़ा बोर हुई क्योंकि मेरी वैसे हालात आपको पता है आप कराची शायद के ऐसे you were not in the थे। right mood. I think इन द राइट it was a no, okay, it was a good episode. Gisi Piti Mohabbat is a drama that I'd like to continue watching. हाँ ठीक है उस पे भी ठीक है। आपका फीडबैक व्यूवर्स का हम लेंगे, बताएं आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में, किसी नहीं नहीं, पिटी आई मोहब्बत थिंक के कि बारे में। व्यूअर्स का जो भी हो, डेफिनेटली वी वुड। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो सामिया का शी इज गॉन बैक टू वर्क और किचन में जो लड़का उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा होता है, वो कोई सीन आगे है या नहीं, वो ऐसे ही था, इतना ही था? तो हो सकता है वो probably is fond of her or something। ऐसी कोई इंडिकेशन आई नहीं क्योंकि उसको पता है कि इसकी शादी हुई है। हाँ ठीक तो है हो सकता है आगे शायद कोई ट्रैक शैक हो, लेट्स सी। ठीक इंटरेस्टिंग है, है। मैं देखना चाहूंगा। एनीवे, मूविंग ऑन टू सराब। एंड आई थिंक हाँ सराब जी। में जो सोनिया हुसैन ने एक्टिंग कर दी है, उफ उफ। तो भाई मतलब देखिए हाँ, मैं इट डर वाज गया, रात को देख रहा था और 3 बज रहे थे रात के तो मुझे डर भी लगा थोड़ा सा। मैं हॉरर मूवीज इतने शौक से नहीं देखता, तो मुझे हुआ यार वो जो सीन था मोमबत्ती उठा के रात को कमरे में, मेरे को दैट वाज नहीं क्रेजी। नहीं, बट वो भी मुझे एक तो जो है। समझ नहीं आई आमना, जो आप मुझे बात समझाएं यार, ये माँ का जी रिएक्शन क्या था यार? ये ऐसे कैसे होता है कि अगर आपका बच्चा या बेटा या बेटी या आपका योर चाइल्ड इज एक्टिंग लाइक दैट, और आप बस दूर से फूंक मार के और वापस जाके सो जाएं? दैट वाज रियली बिजार। मुझे वो बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं लगी। आप मुझे बताएं कि क्या ऐसे हो सकता है कि ऐसा हो असल जिंदगी में? आई थिंक कि माँ माँ को और इवन असफंद यार को, दे आर नॉट अवेयर ऑफ हर मेंटल स्टेट एट ऑल। उनका ये ख्याल है कि झल्ली पागल सी तो है, मगर उस पर कोई साया है या जिस तरह। देखिए रेफरेंसेस बहुत हैं टुवर्ड्स ब्लैक मैजिक या साया। अभी एज अ व्यूअर हम तो क्योंकि पढ़ चुके हैं कि द ड्रामा इज अबाउट अ गर्ल विद मेंटल इलनेस एंड विद स्किज़ोफ्रेनिया। मगर अगर आप सारे रेफरेंसेस देखें स्टोरी में, काली बिल्ली का बार बार आना, हाँ या उसका कहना कि अम्मी कहती हैं रात को नहा के छत पे मत जाओ, बाल खोल के जिन चमड़ जाते हैं। These are all references towards काला जादू या all of that। वुडू से याद आया, एक रोशनी भी एक गुड़िया की टांगें तोड़ी होती है हाँ लड़की जी की। जी जी जी। जी तो anyway, so there are references to black magic, to the supernatural, कि जिन चिमड़ गया है उसको या कोई साया है इस पे, and we all believe in it। So नहीं बट यू सी असफंद यार एटलीस्ट कंसर्न तो है ना, वो अपना कंसर्न तो शो कर रहा है ना। माँ तो ऐसे लगता है कि कंसर्न भी नहीं है उसको, तो मतलब उसके चेहरे के ऊपर जो उसके तासुरात हैं, जो उसके कोई होता है कि यार एक्सप्रेशन है कि मैं अपनी बेटी मोमबत्ती रात को तैयार उठा के खड़ी हुई शीशे में, योर फर्स्ट इंक्लिनेशन वुड बी यूड कॉल आउट हर नेम कि यार क्या कर रही हो, हेलो। ये थोड़ी है कि दूर से देख के खामोशी से एंड यू विल गो बैक टू योर रूम एंड गो टू स्लीप। unfortunately both mothers in Sarab, मतलब है कि हूर's mother and Varda's mother-in-law, देयर उनकी बोथ वेरी जिंदगी का अनोइंग। they're both very annoying women। और मदर्स का कैरेक्टर अनफॉर्चुनेटली इज रिड्यूस टू बच्चियों की शादी कराना, या उनके आगे से बच्चे होने या औलाद होनी, या तुम बांझ हो तो तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा। तो मैं मतलब इट्स ऑल रिवॉल्विंग अराउंड दैट, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि माँ बाप का रोल जो है वो सिर्फ रिश्ते कराने के चक्कर में है। इवन असफंदियार ने जाके बाप से कहा है कि जी मुझे शादी करनी है, तो वो भी माँ बाप का रिलेशनशिप शादी है। उसके आगे आई मीन दैट इज समथिंग दैट रियली बॉदर्स मी एक्चुअली, कि जो फॉर एग्जांपल जिंदगी गुलजार है में समीना भी ज्यादा का रोल था, इट वाज मच मोर देन के बच्चों की शादियां करानी है। यू नो आप थोड़ा सा प्रोग्रेसिव दिखाएं, बट खैर दैट्स अनदर बॉल गेम ऑल टुगेदर। एंड ऑफ कोर्स हॉट गोल्ड इज कमिंग अप विद जिंदगी गुलजार है। बट बैक टू सराब, मदर को तो छोड़ ही दें आप, बहन को भी नहीं समझ आ रही, वो भी डरी हुई है ना
कि रात को वो नहीं, लेकिन वो उसे बहन या माँ बुलाएं तो सही कि हेलो नूर, हूर, व्हाट आर यू डूइंग, हूर क्या कर रही हो, हूर तुम क्या कर रही हो। मतलब उनको तो नहीं पता ना कि उसको क्या बीमारी है या क्या प्रॉब्लम है, वो जिनसे डर के उन्होंने बुलाया, क्या हुआ। I can imagine कि रात को दो औरतें अकेली घर में अगर अपनी एक बहन को देखती हैं acting weird एक कैंडल लाइट में, तो they could just retreat and just be scared. I can believe that. I can believe it. अगर आप वो माहौल बना दें तो आप थोड़े खौफजदा हो सकते हो कि यार अच्छा सुबह पूछेंगे। नहीं, अगर वो कामरान भाई हो, let's put it that way, would you retreat or would you ask him? If it was my brother, I would ask my brother. You know what I mean? आप इस एंगल से देखें ना कि उसकी तो बेटी और उसकी तो बहन है। तो आप किसी अपने क्लोज्ड वन को उस पोजीशन में लेके देखें और फिर सोचें कि अगर मेरा भाई होता तो मैं पूछता उससे, ओए क्या हुआ, हेलो। लेकिन अगर मुझे ये शक होता कि मेरे भाई पे ऑलरेडी काला जादू या कोई जादू हुआ है तो शायद मैं देख के रिट्रीट करती कि मैं कल I don't know how to handle this. It's better that I just. But till what point? My next question would be कि फिर कब तक? Anyway, देखें ड्रामा इंटरेस्टिंग है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स का जिन्होंने हमारी वीडियो के ऊपर पिछली बार भी, और हमारे हाय कामरान भाई, हमारी वीडियो के हाय कामरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाय क्या होता है यार? अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपने देखा हमारे ऑफिस में क्या हुआ है? रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं, मैंने नहीं देखा कामरान भाई, और मुझे इस वक्त में ऐसे लग रहा है आपके बाजू से बात कर रहा हूँ। अगर आप मुंह अपना नीचे कर लें थोड़ा। कैसे हैं आप हमारी रिकॉर्डिंग में लाइव हैं, आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए भी है क्योंकि कामरान भाई के घर में पिछले 4 दिन से लाइट नहीं है और उनका घर में बहुत ज्यादा पानी आया है। तो कामरान भाई प्लीज, लाइट हो या ना हो, you must look beautiful all the time. Look at my shirt. And hot, eventually hot, you have to be hot. It gives you confidence and other people confidence that you know what you're talking about. Obviously हम ये सब काट देंगे। नहीं, हम रखेंगे। So that was my message for my nation. Thank you कामरान भाई, we all love you. Okay, we love you too. Bye. ये हम रखेंगे ऑब्वियसली, बिल्कुल नहीं काटेंगे। ये हम बिल्कुल नहीं काटेंगे। बट हाँ, मैं कह रहा था कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स का जिन्होंने हमें पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी और पर्सनली भी मैसेज करके बताया कि जो उसको डिजीज है, डिजीज कह ले, इलनेस, डिजीज तो नहीं शायद कहना चाहिए, बट जो इलनेस है इट्स कॉल्ड स्किज़ोफ्रेनिया, जिसके बारे में हम सब ने सुना हुआ है। बट ये उन्होंने बताया कि जो इसका हुरैन का स्किज़ोफ्रेनिया है, इट्स प्रॉब्ली रीच्ड द 3rd स्टेज, लाइक यू नो इट्स काफी एडवांस स्टेज पे है, जिसमें आपको hallucinations भी होती हैं और delusions भी होती हैं। delusions as in false belief, as in कि आप चीजें imagine करके खुद ही बैठ जाते हैं कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, जैसे कि नहीं हो रहा होता। तो obviously we can tell कि जो हुरैन है उसको hallucinations भी हो रही हैं, उसको delusions भी हैं। एक और हमारे viewers ने बात point out की कि ये जो advanced stage है, इस स्टेज पे आप एकदम नहीं पहुंच जाते, आपको टाइम लगता है। तो why nobody was concerned about her health or about her well-being earlier is also a question that needs to be raised कि यार कि वो एकदम से तो they're only concerned about her marriage, that's it. Yeah, and even now I think that's a good sort of example of how parents or mothers in our society are shown on television that their only concern singular is शादी। अच्छा, अब शादी को लेके हूर का ये है कि जो असफंदियार है, ये हमें क्लैरिटी होगी कि असफंदियार wants to marry her। हमने उसके साइड की स्टोरी देख ली कि माँ बाप से उसने बात की है। हमें ये भी पता है कि जो वो दूसरा बच्चा है, क्या उसका नाम है, सुफियान, वो भी शादी करना चाहता है। उसकी माँ ने तो कहा है कि ये बांझ है तो वो भी बांझ होगी, मतलब लेकिन वो उसका डायलॉग लड़की का अच्छा था कि मेरी बुरी किस्मत उसके साथ जुड़ी तो अच्छी क्यों नहीं होगी फिर। अच्छी क्यों नहीं होगी, एग्जैक्टली। और हो सकता है कि जो आपके भाई, आपके बेटे, एक बेटे में मसला है वो दूसरे में भी हो, implying that it may not be her fault that they're not having children. So that is good. असफंदियार जो है वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज उसने वो, अच्छा वो सीन बहुत पावरफुल था जब वो बेड पे बैठा होता है, वो बात कर रही होती है और नॉक होता है एंड ही स्टैंडिंग देयर। अब वो उधर देखती है तो यहाँ बैठा हुआ था, अब वो वहाँ है खड़ा हुआ। It was a very good scene and I have to say that what is holding Sarab together is Sonia's acting. I mean, also Sammy's acting is very good.
हाँ मगर समी की अभी इतनी रेंज नहीं है ना उसके रोल में। आई मीन वो नहीं, अब शुरू होगा। सॉरी, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, बट समी के जो जो हूर की इमेजिनेशन में जो या हेलुसिनेशंस में जो समी आता है और जो वो समी है जी वो डिफरेंट है। उनके जी अपीयरेंस भी डिफरेंट है, उनके बात करने का तरीका भी डिफरेंट। ये आपने नोटिस किया? देयर आर टू डिफरेंट बिल्कुल समीज। बिल्कुल 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 जी, मुझे लगता है कि समी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इज अ वेरी सीजन पॉलिश एक्टर। और बिल्कुल सही है कि जो उसके दिमाग में जो वो बग कह रहा होता है वो उसका बॉडी लैंग्वेज और होती है और असल में उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल और होती है। बट आई फील कि उसका जो रोल है ना वो अब ब्लॉसम करेगा, नाउ दैट ही नोस दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, नाउ दैट ही इज अ नो एंड वी आल्सो नो वेयर ही स्टैंड्स, कि he really likes her and I like the way he brushes Namal off all the time। and अब या मुझे समझ नहीं आती है नमल के कैरेक्टर को लेके कि यार ये हमारी लड़कियां भी इतनी क्या ओछी होती जा रही हैं, उतावली हो रही है शादी के लिए। अगेन एनी अनमैरिड गर्ल इज लाइक उछलोफाइंग टू गेट मैरिड। इतने स्टेरियोटाइप्स बन गए हैं ड्रामों में कि मुझे उनको देख के थोड़ा प्रॉब्लम होता है। But yeah, I mean for me that scene where they're on the bed and then he's at the door and आपको नजर आ रहा है कि इवन ये व्हेन दे आर ऑन द कितनी टेरेस। on the terrace बिल्कुल। All these scenes were very powerful. The story, I feel that moved in the way that बड़ा आहिस्ता आहिस्ता diffusion of reality हुई है कि आपको समझ आ रही है कि फैमिली पॉलिटिक्स क्या है, आपको समझ आ रही है कि असफन यार का क्या सीन है और हूर का क्या है और नमल का क्या है, वर्दा का क्या है। सो इट वाज अ वेरी जेंटल एपिसोड ऑफ रीइंफोर्समेंट जी। भाई ये टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है, जो हमने पिछली बार भी बात की थी, और बड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग भी है। तो वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इसको इसको हैंडल करना जो है शायद उस तरह से ना हैंडल कर पाए जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट लेट्स सी, मुझे टू क्या अर्ली है टू कमेंट मुझे ऑन क्या दैट। है again talking about trivia of in the direction, for example नम्मल जो है, I mean जो उसका गेटअप है पूरा वो अगेन लगता नहीं है कि नम्मल से भी ज्यादा जो जितना मेकअप वर्दा ने किया होता है जब वो अपनी सास से बात कर रही होती है ना। आई वाज लुकिंग एट गाना अली एंड आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कोई इतना हैवी मेकअप, इतना परफेक्ट फाउंडेशन, परफेक्ट ब्लडी आईज, परफेक्ट लिपस्टिक। आई मीन आप घर में हैं, आपको दिखाया हुआ है कि आप घर में हैं, यू आर इन अ मैं वजह सिचुएशन वेयर बताऊं यू आपको, वजह बताऊं आपको, वो घर में गाना का है ऐसी टैटू यहाँ पे, गाना का है टैटू यहाँ पे। When she हाँ has to hide that tattoo, so वो ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ पे आधा उसका हो और बाकी ना हो। So it has to I be all disagree. even. I disagree. I completely disagree. There is makeup now which you can just apply on tattoos and you will not see the tattoos. अच्छा, वो फिर अब आप इतनी अगर अगर टेक्निकलिटी आप मुझे अगर नहीं आप पता। मैक की कॉस्मेटिक्स की वेबसाइट पे जाएं तो उनका एक एड लगा हुआ है जिसपे एक औरत के पूरे बाजू पे टैटू है और वो एक ब्रश से वो फाउंडेशन यूं अप्लाई होता है और यूं उतरता है एंड इट्स completely skin color, you can't see the tattoo. So that could be applied just to the tattoo. I don't agree. This is every actor, especially the women, trying to look beautiful, and it doesn't go with the scene or the premise of the The scene that they're character trying to do. doesn't go It with the doesn't go with character. the character. This is a girl who's struggling with her life. She's trying to get pregnant. Mother-in-law उस पे बोझ डाल रही है कि मैं बेटे की शादी दूसरी कराऊंगी. And here she is standing like she's going to a kitty party. I mean, she's got flawless makeup. So I have a problem with these things. Sonia, I love Sonia as an actor. I think she's a beautiful girl. She is just stunning. अगर आप ये देख लेना कि difference between Sonia here and Sonia and मोहब्बत तुझे अलविदा, तो आपको रेंज भी नजर आती है कि सोनिया कैन डू एनीथिंग। Yeah. और मुझे लगता है सोनिया जो है ना वो औरतों की हुमायूं सईद है। पूछे क्यों? क्यों? इसलिए कि शी हैज ग्रेट केमिस्ट्री विद ऑल हर को स्टार्स। उधर आपने जायद के साथ डाला है शी इज गॉट ग्रेट केमिस्ट्री, यहाँ समी के साथ शी इज गॉट ग्रेट केमिस्ट्री एंड यू पुट हर इन अ रोल एंड शी जस्ट मेल्ट्स इनटू इट। But Sonia's nails are a problem for me. Like her nail color constantly changes. Yeah. Throughout the episode, her nail color changes. कभी वो dark brown है, कभी वो orange है, कभी वो cream color के हैं. And the silicone nails need to go. It needs to be natural. Like Roshni, her fake, I'm sorry, I call those pornographic nails because वो porn stars के भी those pornographic nails need to go. It ठीक needs है। to be
natural. So these things take away from the impact of the story. So I would urge everybody, अगर directors producers नहीं कर रहे तो फिर actors खुद करें इस चीज का ख्याल. Fair points. मुझे लगता है कि आज के हमारे वीकेंड इन रिव्यू के एपिसोड, हम अगर अपने एपिसोड को रिव्यू करें तो थोड़ी सी स्लो होगी, बिकॉज आज हमारे पास ड्रामे एक तो कम थे और अभी ये उस तरह से पॉपुलर ड्रामे नहीं है जिनकी हमने बात की है. बट उम्मीद करते हैं कि आपको फिर भी मजा आया हो. अपने कमेंट्स और अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि इन 3 ड्रामों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है. इंशाल्लाह वीकेंड रिव्यू में हम डिटेल में बात करेंगे मंडे ट्यूसडे के ड्रामों के बारे में. आमना, बहुत लोगों ने बोला कि जलन को भी देखें, तो शायद इस हफ्ते हम जलन भी देखें क्योंकि उसमें पहले कोई बड़ी डेवलपमेंट हुई, थप्पड़ों की कोई हैट्रिक हुई है, तो वो हमें शायद हम जरूर उसको देखें. मोहब्बत तुझे अलविदा के बारे में हालांकि लोगों ने इतना नहीं कोई कहा, मैं देख रहा था कि लोगों ने कोई इतना कोई शौक नहीं उनका. बट एनीवे ये सारी चीजें करेंगे. ट्यूसडे को नहीं, वेडनेसडे को इंशाल्लाह हम हॉट बाइट्स भी करेंगे. अब वो डिपेंड करता है कि हम ये जूम पे करेंगे या कुछ और. आमना अगर फिगर आउट करना चाह रही है, हमें नहीं पता. आमना, कुछ है पाइपलाइन में जो आप डिस्क्लोज करना चाहें अभी या नहीं? कुछ पाइपलाइन में फिलहाल नहीं है, अनलेस कि मैं हूर बन जाऊं और आप असफंदियार और मैं आपको हेलुसिनेट करूं और हम बात करें. तो उसके अलावा पाइपलाइन नहीं है. बट ये हफ्ता बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग, तो ये हफ्ता जो है हम इंशाल्लाह जूम के ऊपर कनेक्ट करेंगे. नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आई विल बी बैक इन कराची, तो वी विल रिज्यूम आवर यूजुअल सर्विस. सो वी शैल रिज्यूम आवर यूजुअल सर्विस. मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हसन कि आप खुदाफिज कहने से पहले जरा खुद स्क्रीन से हट के और जरा अपनी शादी की तस्वीर पे जूम इन करें और वहां से खुदा. मैं जूम इन नहीं कर सकता, लेकिन मैं जितना उसको लेके जा सकता हूँ. ये आप लैपटॉप को करीब ले जाएं बस. ये देख लें आप. मेरे ख्याल में व्यूअर्स आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा. मैं अच्छा चले, मैं आप सबकी जिंदगी आसान कर देता हूँ. जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम्स पे फॉलो करें, मुझे और आमना को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें. मैं इसका क्लोजअप लेके अच्छा बल्कि हाई रेज में ये वहां पे इंस्टाग्राम पे अपलोड. मेरे इस ससुराल में ना मेरी शादी की एक लौती तस्वीर नहीं है, और भी हैं 2-3. उन्होंने बड़ी कर मैंने कहा ना मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो वो एक लौट. और मैं भी पार्टिंग नोट पे ये कहना चाहूंगी कि हमें ये प्रोग्राम करते हुए यूट्यूब चैनल पे 1.5 साल हो गया है और हसन भी उसी शहर में रहते हैं जिसमें मैं रहती हूँ. लेकिन आज तक हसन इकरा को और बच्चों को लेके मेरे घर नहीं आए. अगर आए होते तो आपने वो भी तस्वीर भी देख ली होती. मगर हसन लिटरली 16 घंटे के लिए लाहौर में थे और उस 16 घंटे में माशाल्लाह से मिठाई लेके, जो कि मेरे घर वो ला रहे हैं, आप सब गवाह हैं इस चीज के कि वो मेरी बर्थडे से 19 मार्च से मिठाई लेके आ रहे हैं. वो मिठाई ना ला सके यहाँ अपने घर से मेरे घर तक, जबकि वो हफ्ते में 3 दफा आते हैं रिव्यू करने. मगर वो 16 घंटे माशाल्लाह लाहौर में थे और उन्होंने मावरा को विजिट भी किया बच्चे ले जाके. और हसन आप वापस आए जरा. वापस आते साथ एयरपोर्ट से मिठाई रहमती शीरी से लेके डायरेक्ट आपके घर हम आके इंशाल्लाह लंच करेंगे. डन हो गए. बट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फॉर ट्यूनिंग इन. थैंक यू आमना, आपने इतने सख्त हालात में टाइम निकाला और हम ये रिव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं. इंशाल्लाह आप लोगों से अब मुलाकात होगी वेडनेसडे को विद हॉट बाइट्स और उसके बाद फ्राइडे को विद वीकेंड रिव्यू. तब तक के लिए एनी इनकन्वीनियंस दैट आवर जूम सेशन माइट कॉज टू यू, वी रिग्रेट दैट. Next week, inshallah, we'll resume our usual service. Until then, Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.